पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे की कमी की गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में कमी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से गुज़िश्ता रात ऐलान के बाद की गई। वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता, बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती। BA पास नौजवानों के लिए 30,000 रुपए इंटर्नशिप का ऐलान। IT सेक्टर के लिए 100% टैक्स छूट का ऐलान। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम के पैसे 12 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिए। बिजली और पेट्रोल की कीमत बजट तक ना बढ़ाने की यकीन दहानी। सनतों में सरमाकारी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 साल टैक्स छूट। मकामी सरमाकार सनतों में पैसा लगाए, उनसे कोई सवाल नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने गरीब घरानों के लिए सस्ता और किसानों को बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान भी कर दिया। ₹40-50 सस्ता होना चाहिए वा। इससे इंशाल्लाह मजीद महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी इलेक्शन कैंपेन के दिन है, ये हुकूमत ने जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया है। ये तो गवर्नमेंट आवाम के साथ एक मजाक कर रही है। 20 रुपए बढ़ा के 12 रुपए बढ़ा के और अभी 10 रुपए कम कर रही है। अगर काम इमरान खान साहब शुरू में कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आप 15 रुपए कम करेंगे और 20 रुपए बढ़ा देंगे तो उस कम करने का क्या फायदा होगा। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है खान साहब। बहुत इसका मेहरबानी सर, शुक्रिया। वैसे ये 10 रुपए का रिलीफ कोई खास रिलीफ नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत में कमी के ऐलानात पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ शहरियों ने सराहा तो कुछ ने खदशा जाहिर किया कि बाद में फिर कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए मजीद इक़दामात भी करने चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने को वज़ीर आज़म का घबराना करार दे दिया। दावा किया कि ये लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का दबाव है कि वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान की टांगे कांप रही हैं, कौम को सस्ता पेट्रोल मुबारक हो। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल बोले कि जो सबको कहते थे घबराना नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेंटर शरी रहमान बोली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का दबाव है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, पेट्रोल और बिजली सस्ती करना इमरान खान की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। ये अवाम का एहसास नहीं बल्कि तहरीक अदम एतमाद का खौफ है। नून लीग के परवेज रशीद ने कहा, मुखालिफिन पर झूठे इल्जाम लगाने वाला कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हो गया है। आज से LPG की फ़ी किलो कीमत में 27 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। LPG की फ़ी किलो नई कीमत 233 रुपये 78 पैसे हो गई। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा है कि 2 साल में LPG की कीमत 160% बढ़ी है। 1 किलो LPG 2 साल में 144 रुपये महंगी हुई। पचासी दिन बाद पंजाब में CNG स्टेशन मरहलावार खोलने का फैसला। पहले हफ्ते पीर, बुध और जुम्मे को गैस स्टेशन खोले जाएंगे। CNG सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि रिलीफ पैकेज महंगाई का वावेला करने वालों के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब है। अब अपोजिशन के पास सियासी दुकान चमकाने के लिए कुछ भी नहीं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का भी वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। इंशाल्लाह सभा वज़ीर आज़म तकरीर कई आगे के सलोर चीज़ों में जो चीज़ आज जिस सभा में इंशाल्लाह तासो पेट्रोल 10 रुपये अर्जान छी, बिजली में इंशाल्लाह 500 रुपये यूनिट तासो सभा ऐलान 500 रुपये। वज़ीर
वजीर आजम अवाम को खुश करना चाहते थे। वजीर दिफा परवेज खट्टक ने पहले बता दिया था कि वजीर आजम बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान अपने वजीर दिफा परवेज खट्टक से नाराज हो गए। कहा सबको मना किया था, फिर परवेज खट्टक को बयान देने की क्या जरूरत थी? उनके खिताब से पहले अवाम को खुशखबरी क्यों सुनाई गई? आलमी मंडी में एक बैरल तेल पिछले महीने $12 महंगा हुआ तो पाकिस्तान में लीटर पेट्रोल ₹12 महंगा कर दिया गया। आज आलमी मंडी में एक बैरल तेल $100 से ऊपर हो गया। वजीर आजम ने हैरत अंगेज तौर पर पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। अवाम खुश हो गए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने 15 दिन पहले कहा था कि अवाम को खुश करने की गुंजाइश नहीं है, आलमी कीमतें अवाम को मुंतकिल करना ही होंगी। वजीर आजम ने उल्टा काम कर दिया। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। वजीर आजम इमरान खान आज चौधरी बिरादरान से मिलने लाहौर जाएंगे। मनाएंगे कि हुकूमत के साथ ही रहें, तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने का कहेंगे। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल काफ लीग अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासत की नूर नज़र बन गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने भी मुलाकातें की। अब खुद वजीर आजम मुलाकात के लिए चलकर चौधरियों के दर पर आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन के राब्तों की तस्दीक हो गई। दोनों ने टेलीफोन पर राब्ता किया। वजीर आजम ने पुराने साथी की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर खान तरीन की तबीयत खराब थी। वजीर आजम ने राब्ता करके जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। तबीयत पूछ ली तो अच्छा किया। वजीर आजम के ऐलानात लोगों की उमंगों के मुताबिक हैं। अपोजिशन का दबाव नहीं, आम आदमी का एहसास है। अपने इत्तेहादियों से मिलने में कोई बुराई नहीं, तमाम इत्तेहादी साथ हैं। अपोजिशन का इंतजार इस बात की गवाही है कि उसके नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर अपोजिशन की अदम एतमाद का दबाव नहीं तो क्या जहांगीर तरीन की खराब तबीयत का आज मालूम हुआ है? उनकी तबीयत तो उस वक्त भी खराब थी जब खुद वजीर आजम उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादी साथ हैं तो इमरान खान मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? हुकूमती अरकान को टिकट का जो वादा किया है उस पर अमल करेंगे। हुकूमत को जितनी भाग दौड़ करनी है कर लें, उनका जाना ठहर चुका है। चाहे तो परवेज इलाही को वजीर आला बना दें। नून लीग ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च लाड़काना पहुंच गया। वफाकी वज़रा की पीपल्स पार्टी और बिलावल पर कड़ी तनकीद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दौरान खिताब स्टेज पर बातचीत करने वालों पर बरस पड़े। कहा स्टेज पर गुफ्तगू मत करो, गुफ्तगू करनी है तो यहां से नीचे जाओ। यार ये स्टेज पे गुफ्तगू बंद करो, बंद करो गुफ्तगू। अगर स्टेज पे गुफ्तगू करनी है तो उतर जाओ नीचे। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च मोरो में पड़ाव के बाद आज सखर के लिए रवाना होगा। गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को चैलेंज करते हुए कहा कि असेंबली तोड़ो, इलेक्शन का ऐलान करो, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कहा सिलेक्टेड समझता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकता है तो बुज़दिल भाग क्यों रहा है? पीछे नहीं हटने वाले, इस्लामाबाद पहुंचकर इनका बंदोबस्त करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात पर पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च का रूट तब्दील। मार्च रानीपुर से रूट तब्दील करेगा। शुरका मेहरान हाईवे से गुजरकर नवाबशाह पहुंचेंगे। आज पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च और तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च को जिला नौशेरो फिरोज की हदूद से गुजरना था। मुमकिन तसादुम से बचाव के लिए रूट तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च खैरपुर से होता हुआ आज सखर पहुंचेगा।
पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान की जानिब से मुतनाज़े पन बिजली मंसूबों का मामला उठाया जाएगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 861 कोरोना केसेस मुस्बत रिपोर्ट। 18 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस डाकू कंबर शहदाद कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त अनवर बिरोही के नाम से हुई। SSP कंबर शहदाद कोर्ट के मुताबिक हलाक मुलजिम का दूसरा साथी अशरफ, इसे 26 फरवरी को मंगूपीर सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। हलाक मुलजिम अनवर की गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक अनवर बिरोही के खिलाफ 13 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम 2014 से वारदातों में मुलविस था। 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ, ताहम हर बार जमानत पर रिहा होकर वारदातें करता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना अमूर, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर भी मुशावरत की गई। बरतानवी रोजनामे डेली मेल ने 1 साल बाद शहबाज शरीफ केस में जवाब अदालत में जमा करवा दिया। जवाब में शहबाज शरीफ और खानदान के अकाउंट्स की तफसीलात और खानदानी मुलाजमीन के बयानात शामिल हैं। अखबार ने दुबई और पाकिस्तानी बैंकों में पैसे जमा करवाने वाले दर्जनों मुलाजमीन के नाम भी अदालत में जमा करवा दिए। लिखा कि वजीर आला बनने के बाद शहबाज शरीफ के असासों में नुमाया इजाफा हुआ। ये भी दावा किया कि वो शहबाज शरीफ और उनके दामाद से मुतालिक शाया इल्जामात पर कायम है। कोई तजवीज़ ऐसी टेबल की गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है मुस्तकिल सरहद बना दिया जाए? देखिए जी, वो भी ऑलरेडी ऑन कार्ड्स है, लेकिन अभी हमने पहले ज़रा मोमेंटम बनाने के लिए हमने अभी ये रैलीज़ वगैरह शुरू की है। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद बनाने का इम्कान जाहिर कर दिया। ताहम दुबई में पाकिस्तान के काउंसिल खाने में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनाया जा रहा। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बानी गाला में। मैंने अदालत में केस किया। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर के जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई हैं। मैं नॉमिनेट करता हूँ आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जब हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है। 3 मेन अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है कि जी वो जादू टोने से या पता नहीं सितारे देख के उसको आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत सिर्फ पैका कानून में तरमीम कर रही है। फेक न्यूज़ के जरिए वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। एक सहाफ़ी ने लिखा कि इमरान खान की बीवी घर छोड़कर चली गई है। मामला अदालत में लेकर गया, अब तक फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, सोचें आम लोगों के साथ क्या होता होगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब पर कहा गया कि जादू और सितारों के जरिए चुना गया। कई साल से इन्होंने केस किया हुआ है। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह। कराची, लाहौर, सक्खर, ठट्टा, बहावलनगर और बहावलपुर में एहतजाजी मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे के शुरका ने अपने खिताब में पैका कानून की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कदगन को मुस्तरद कर दिया। दीगर शहरों के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि हक व सच की आवाज़ को दबाने के हुकूमती हथकंडे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। बहावलनगर में सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली भी निकाली। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी।
आईनी दरख्वास्त बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई है। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मकसूद बुट्टर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतन मिनल्ला आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की मुलाकात। नून लीग का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी। ऑर्डिनेंस मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद पेश की जाती है। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास रिक्वेजिशन जमा कराने का भी फैसला। वफ्द में PBA, एमेंट, APNS और CPNE के कायदीन शामिल थे। शहबाज शरीफ ने मीडिया की आज़ादी की जदोजहद पर कमेटी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, इख्तिदार में आने के बाद मीडिया के खिलाफ स्याह आमिराना कानून मनसूख कर देंगे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने पैका तरमीम को इजहार राय और इजहार इख्तलाफ की बुनियादी आज़ादियों को दबाने का हुकूमती इकदाम करार दिया है और हुकूमत से पैका कानून और उसकी तरमीम दोनों को फौरन खत्म करने या उन्हें आलमी इंसानी हुकूक के मेयारात के मुताबिक बनाने का मुतालबा किया है। FBR की माली साल के पहले 8 माह में 3,996 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां। एलामिया FBR के मुताबिक जुलाई 2021 था फरवरी 2022 के दौरान गुज़िश्ता साल से 30% जायद टैक्स जमा हुआ। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के जंगल में तब्दील हो गया। 40-40 गज के प्लॉट पर 6-6 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई। दर्जनों प्लॉट्स पर काम जारी। इसी इलाके में कई इमारतें नाकिस मटीरियल और छोटे प्लॉट्स पर बुलंद तामीर की वजह से गिर चुकी हैं। बिल्डर माफिया सरगर्म है और इंतजामिया, पुलिस और SBCA हुकाम जेबें भरने में मसरूफ हैं। अमरीका ने जासूसी का इल्जाम लगाकर अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के 12 अरकान को अमरीका छोड़ने का हुक्म दे दिया। कहा, रूसी अहलकार जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ये हमारी कौमी सलामती के खिलाफ है। उन्होंने अमरीका में रिहाइश का गलत इस्तेमाल किया। वाशिंगटन में रूसी सफ़ीर ने इक़दाम को रूस के खिलाफ दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इक़दाम इंतहाई मायूस कुन है। रूसी सिफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के रूसी मिशन में स्टाफ की तादाद 100 के करीब है। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने हर किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में रूस के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। रूस की फुटबॉल टीम पर पाबंदी का फैसला फीफा काउंसिल और यूएफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया। ब्लैक बेल्ट जूडो मास्टर प्यूटिन से फेडरेशन की एजाजी सदारत भी छीन ली गई। रूस के सदर प्यूटिन ने शहरियों पर रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली पर पाबंदी लगा दी। रूसी करेंसी रूबल को सहारा देने के इकदाम के तौर पर पाबंदी लगाई गई। यूक्रेन ने रूस को इंटरपोल से निकालने का मुतालबा कर दिया। रूस ने 2 दर्जन से जायद यूरोपीय ममालिक और कनाडा के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। इससे पहले यूरोपीय ममालिक ने मॉस्को पर फजाई पाबंदी लगाई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 11% इजाफे के बाद इमारात में पहली बार 1 लीटर फ्यूल की कीमत 3 दिरहम से जायद हो गई। इमारात में आज से सुपर फ्यूल फी लीटर 3.23 दिरहम यानी 154 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। बरकतों और रहमतों वाली शब मिराज। रब्बे कायनात ने मिराज की रात अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और नवाफिल का एहतमाम किया गया। 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम का दौरा पाकिस्तान दुश्मनों को खटकने लगा। भारत से ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के खानदान को धमकियां दी जाने लगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलवी टीम के एक रुकन को इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई कि पाकिस्तान में खेलने के संगीन नताइज होंगे। ये धमकियां इंस्टाग्राम पर जाली अकाउंट से दी गई थी। धमकियों के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम मकामी हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर भारतीय शहरी मुरायदुल तिवाड़ी निकला। पाकिस्तानी मीडिया पर खबर चलने के बाद मुरायदुल तिवाड़ी ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स खत्म कर दिए।
पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े टूर्नामेंट पंजाब माइंड स्पोर्ट्स मास्टर्स टूर्नामेंट 12 मार्च से शुरू होगा। सूबाई वजीर खेल का कहना है कि 600 से ज्यादा मर्द खवातीन खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में मर्द खवातीन ओपन और अंडर 15 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे।